जय श्री राम। पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरी सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि जिहि आवत नर भूप। सियावर रामचंद्र जी की जय। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपटू जाने उसर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ रामु भगवाना। सती किन्ने चल तहु दुराऊ देखऊ नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी बोले बियसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु किन्ने प्रणामु पिता समेत लिन निज नामु। कहो बहुरी कहा वृषकित विपिन अकेली फिरही की हेतु। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजाति संकोचु। सती सभित महेश पई चल हृदय बड़ सोचु। सियावर रामचंद्र जी की जय। अर्थात सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण कर उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार के अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। ये बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। आगे मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञानु राम पर आना। जायु तरु अब देहु कहा उपजा अति दारुण दाह। जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दिख कौतुक मग जाता आगे रामो सहित श्री भ्राता। फिर चित हुआ पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जन चित वही प्रभु आसीना से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। देखिए से विधि विष्णु अनेका मित प्रभाव एक ते एक। बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध वेश देखे सब देवा। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप जेहि जेहि बेश आजादे सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। सियावर रामचंद्र जी की जय। मैंने शिव जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसीलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वह प्रकृति स्थिर हो। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर्सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की वंदना और सेवा कर रहे हैं। काम से गए हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्मानी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थी। देखें जहत रघुपति जेते शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहुवेशा राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे सीता सहित न वेश घनेरे।
सोई रघुबर सोई लक्ष्मणु सीता, देखी सती यति भई सभीता। हृदय कंप तनु सुधि नहीं कछु नाही, नयन मुदि बैठी मग माही। बहुरी बिलोके नयन उधारी, कछु न दीख तच्छ कुमारी। गई समीप महेश तब हसी पुछी कुशलात, लीनी परिचय कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। सियावर रामचंद्र जी सुते, सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन किन्न देराऊ। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, किन्हीं प्रणामो तुम्हारी ही नाई। अर्थात सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी दिखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं दिखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुझ जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिवजी थे। तब जब पास पहुँचकर तब श्री शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया। जय श्री राम। अब आगे कल ये पाठ हुआ आगे।